फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने फंड को 100x कैसे करें। ठीक है, एक हमारा टॉपिक ये रहेगा और दूसरा रहेगा स्कैल्पिंग कैंडल्स, जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट कर सकते हैं चाहे कोई भी पैटर्न बन रहा हो। ठीक है गाइस, तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। गाइस, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है अपने फंड को 100x कैसे करना है। ठीक है गाइस, 90% मेंबर ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ लॉस ही लेते हैं। ठीक है, इस मार्केट में ऐसे हैं क्योंकि हर किसी के लिए मार्केट नहीं है। तो 10% ऐसे मेंबर हैं जो प्रॉफिट में जाते हैं। गाइस, ट्रेडिंग का चस्का जो पड़ जाता है तो उसके बाद आपको लॉस और प्रॉफिट हो कोई भी इसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन आपने 10% लिस्ट में कैसे आना है, उसके लिए आपने थोड़े से फॉर्मूले उसको याद कर लेना है। एक तो पहली बात यह, मार्केट जब भी टॉप के ऊपर हो तो आपने फंड, जितना भी फंड है उसका सिर्फ 30% ही यूज करना है। ओनली 30% यूज करना है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपने सिर्फ 30% ही यूज करना है और बाकी का 70% आपने स्पेयर रख लेना है, ताकि मार्केट में कुछ भी आ जाए, कोई भी सडन डंप या पंप आ जाए तो उसके लिए आप तैयार रहो। ठीक है गाइस, जो हमारे पास कैसे मेंबर होते हैं जो कि अपना फंड कैसे यूज करते हैं, 50 to 80% फंड यूज कर देते हैं, जो कि या फिर ज्यादा लॉस हो जाता है उनको, या फिर एकदम से सडन पंप में लिक्विडेट हो जाते हैं गाइस। ठीक है, क्योंकि उनके पास स्पेयर फंड कुछ नहीं होता है। अगर लिक्विडेट नहीं होते हैं तो उसके पास इतना लॉस में चला जाता है कि वो दोबारा कोई न्यू एंट्री ओपन नहीं कर पाते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपने ध्यान रखना है कि मार्केट में जब भी कोई भी कंडीशन हो चाहे, ठीक है, अगर मार्केट आपको लग रहा है जैसे कंडीशन है मार्केट टॉप के ऊपर है, तो आपने सिर्फ 30% फंड ही यूज करना है, बाकी का फंड आपने स्पेयर रखना है। भाई, दूसरा जो पॉइंट है हमारे पास वो है स्कैल्पिंग कैंडल। जो कि जिसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट, इनका यूज करके हम डेली $50 to $100 अर्निंग कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए हमने क्या करना है, पहली बात क्या याद रखनी है, पैटर्न्स। चाहे कोई भी बन रहा हो, बुलिश बेयरिश, उसके हिसाब से सबसे पहले कर लेना अपने चेक पैटर्न्स कौन सा बन रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है टाइम फ्रेम। जो पैटर्न्स आपने देखना है वो देखना 4 आवर्स टाइम फ्रेम है, और जो ट्रेड करनी है वो करनी है अपने 5 to 15 मिनट। 4 आवर टाइम फ्रेम में आपने एक बार पैटर्न्स को देख लेना, बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, बस 2 बातें याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद जो बुलिश है तो उसके लिए 5 to 15 मिनट्स, बेरिश है तो भी उसके लिए यही इसी पैटर्न में आपने ट्रेडिंग करनी है। और जो आपको बताया है सिर्फ 30% यूज मार्जिन आप कर सकते हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ले लिया पैटर्न। जो नॉर्मल से आपको लैपटॉप के ऊपर समझाते हैं, बट थोड़ा सा आप यहाँ से देख सकते हो। अगर यहाँ से ये पैटर्न है हमारे पास, हमें पता है असेंडिंग ट्रायंगल है जो कि बुलिश होती है। ठीक है, तो हमारे पास हमने 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देख लिया कि ये बुलिश पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बुलिश पैटर्न है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल से आप नेक लाइन लेके भी चल सकते हो। अगर कोई भी कॉइन अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो, जिस भी कॉइन आपने एंट्री ले रहे हो या कुछ भी करना चाह रहे हो, लॉन्ग शॉर्ट, आपने पैटर्न चेक कर लेना। बुलिश है तो उसके लिए आपने क्या करना है, हमेशा बुल सीजन अगर बुलिश है तो हमेशा लॉन्ग ही तरफ को फोकस करना है। जो भी ट्रेड आपने लेनी है ओनली लॉन्ग। और कितना मार्जिन, कितना, अगर आपको एक बात बता देता हूँ, अगर कॉइन्स है, एक चीज जो मेजर कॉइन होता है, जैसे बीटीसी, एक हमारे पास बीटीसी है, एक इथेरियम है, एक बीएनबी है। तो बीटीसी में अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो गैप होना चाहिए सिर्फ $50 to $70 का। ठीक है, कहीं भी चाहे बीटीसी कहीं पर भी है, कोई किसी भी प्राइस पे चल रहा है, लेकिन उसमें गैप होना चाहिए $50 to $70 का। और इथेरियम में $5 to $10 का, और बीएनबी में $2 से $3 का गैप। बस ये बात हमेशा ध्यान रखनी है, आपने इसी चीज के ऊपर स्कैल्पिंग करनी है। जब भी आपको पता लग रहा है प्राइस थोड़ा सा नेकलाइन से नीचे आ रहा है, यहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, तो आपने एक दो जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न है उसको मिस कर देना। आपने उसको पहले देखना कि कॉइन्स क्या कर रहे हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट जो पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से आपने स्टार्टिंग कर देनी है ट्रेडिंग। उसके ऊपर से आपने लॉन्ग और
बुलिश में सिर्फ लॉन्ग 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 करते ही जाना है, इतना सा इतने तक ही प्रॉफिट लेके चलना है। एक बात और, ये इन मेजर कॉइन में तब स्कैल्पिंग होती है जब आपके पास 500 से 500 प्लस डॉलर हैं तो, ठीक है गाइस। जिनके पास 500 डॉलर प्लस हैं वो इनमें स्कैल्पिंग कर सकता है, क्योंकि स्कैल्पिंग के लिए 52 आप $50 के आसपास ट्रेड ले सकते हो, और ये बीटीसी के लिए $50 यूज कर सकते हो, इथेरियम के लिए आप 30 तक, और बीआईपी के लिए आप $20 to $40 यूज कर सकते हो, ठीक है गाइस। और लीवरेज इसमें कितना चाहिए, 40x, लीवरेज ओनली 40x, इसके ऊपर नहीं जाना है, ठीक है गाइस। ठीक, उसके बाद जिसके पास है $500 के आसपास अमाउंट, लेकिन जिनके पास थोड़ा नॉर्मल अमाउंट है इसके नीचे, तो वो कॉइंस में ट्रेडिंग कर सकता है, किसी भी कॉइंस में ले सकता है। और 20x लीवरेज ये स्कैल्पिंग के लिए हो रहा है, इंट्राडे के लिए अलग पैटर्न होता है, इससे ओनली स्कैल्पिंग के लिए हो रहा है 20x लीवरेज, और अमाउंट आपने डालना है $7 to $8, और प्रॉफिट आपने $1.5 या $2 के $3 के आसपास लेके चलना है, ठीक है गाइस। मतलब ट्राई करना कि आपने कम से कम 1 घंटे में 5 ट्रेड तक आपकी हो जाए, ज्यादा नहीं तो नॉर्मल 5 ट्रेड, ठीक है गाइस। और इसमें इसमें आप प्रॉफिट लेके चल सकते हो $5 to $10, ठीक है गाइस। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। आप तो गाइस गाइस अब हम आ गए हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। तो आप जैसा कि हमने चार्ट खोला बीटीसी का, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। सबसे पहला काम आपको बोला था पैटर्न्स कोई सा भी बने, तो मतलब पैटर्न हमने 4 आवर्स टाइम फ्रेम में देखा, पहले हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। ये होती है बुलिश, जो कि बुलिश होती है, ठीक है। लेकिन बीटीसी नवा न्यू हाई बनाने वाला है अभी, जो कि बेयर मार्केट के बाद जो न्यू हाई बनाने जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हमें देखने को मिल रहा है, ये रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है बार बार, 1 2 3, ठीक है। लगभग 3 से 4 बार हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। और हमारे पास ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है लाइन, जो आपको नेक लाइन लगा के दी है, और यहाँ पे एक ये सपोर्ट का काम कर रही है, ठीक है गाइस। अब हमने ये चेक कर लिया कि हमारे पास सपोर्ट एरिया क्या है और रेजिस्टेंस एरिया क्या है। उसके बाद हम स्कैल्पिंग कैसे करेंगे, अब चलते हैं। अब यूज करेंगे हम स्मॉल टाइम फ्रेम, जरा इसको हम रख कर देते हैं। अब स्मॉल टाइम फ्रेम में हम जाएंगे। आगे हम जैसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। अब तो हमारे पास ये आ गया टाइम फ्रेम 15 मिनट का, ठीक है गाइस। अब हमने देखा यहाँ पे हमारे पास स्पोर्ट एरिया हमने देख लिया है, यहाँ के लगभग ये वाला लाइन के आसपास हमारा स्पोर्ट एरिया है 24,500 के ऊपर, और ये यहाँ पे 25,000 का ऊपर वाला डिस्टेंस हमारे पास है। तो हम यहाँ पे एक चीज हमने चेक कर लिया कि हमारे पास क्या बन रहा है, ठीक है। उसके बाद स्कैल्पिंग के लिए हमने टाइम फ्रेम 5 मिनट्स के ऊपर आ जाना है। अब हमारे पास ये टाइम फ्रेम आ गया है। उसके बाद आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कितनी कैंडल्स बनी है, ठीक है। तो हमारे पास जो स्कैल्पिंग एरिया होता है ये होता है, ठीक है। जो ये वाले एरिया है हमारे पास स्कैल्पिंग एरिया है, ये सारा का सारा, ये वाला सारा का सारा स्कैल्पिंग एरिया है। जब तक इस रेंज बॉन्ड में कॉइन चल रहा है तो तब तक हम क्या स्कैल्पिंग ही करेंगे। लेकिन स्कैल्पिंग किस साइड की करेंगे, ओनली बुलिश, मतलब बुल सीजन है तो, और असेंडिंग ट्रायंगल जो कि बुल सीजन की होती है। तो गाइस हमने ध्यान रखना कि जो भी बन रहा है हमारे पास, जो भी पैटर्न बन रहा है, अगर बुलिश है तो बुलिश की तरफ को ध्यान देना है, अगर बेरिश है तो बेरिश तरफ को ध्यान देना है। तो हमारे तो गाइस एक तो हमारा पिछला रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, तब एंट्री बनी थी हमारी। उसके बाद ये आप स्मॉल सा आप देख सकते हो, यहाँ तक तो ये एरिया होता है जो हम जहाँ तक हम ट्रेड नहीं करवाते हैं। ये स्टार्टिंग वाला एरिया होता है जिसमें हम समझते हैं मार्केट क्या करने जा रही है, ठीक है। ये स्मॉल सा एरिया स्टार्टिंग में हम ये समझते हैं कि क्या कर रही है मार्केट। उसके बाद आप टाइम फ्रेम 5 मिनट्स, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस मान के थोड़ा धीरे धीरे लॉन्ग की तरफ फोकस करना। जितनी बार भी थोड़ा सा करेक्शन लेता है फिर लॉन्ग, फिर करेक्शन, फिर लॉन्ग। कितनी ट्रेड हो सकती है यहाँ से हमारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 14 15 ट्रेड यहाँ से लगभग हो सकती है। और जहां से हम $3 से $4 ही प्रॉफिट लेके चलेंगे तो भी हमारा लगभग 50 से 60 डॉलर प्रॉफिट हो जाता है। जैसे कि हर बार आपको पता है बाउंस बैक यहाँ से ले रही है अपने नेकलाइन, एक आप थोड़ा सा नेकलाइन भी लेके चल सकते हो, थोड़ा नॉर्मल सी, जहां से आप ऊपर नीचे की तरफ ट्रेड कर सकते हो। लेकिन
तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे ये है कि हमारे पास जो बन रही है असेंडिंग ट्रायंगल बन रही है जो कि होती है बुलिश, ठीक है। तो ट्राई करना कि सभी ट्रेड्स आपकी बुलिश की तरफ, लॉन्ग की तरफ ही होनी चाहिए, ठीक है। अगर ब्रेकआउट हुआ भी तो भी आपको प्रॉफिट ही होगा। अगर आप यहाँ से शॉर्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको हो सकता है कि ज्यादा लॉस सहना पड़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हर बार ये यहाँ से बाउंस बैक ले रही है। अगर आप फिर भी लॉन्ग तरफ की ट्रेड लेके थोड़ा बहुत सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के आधार पर आपको स्टॉप लॉस का जैसे बताया पिछली वीडियो में, वैसे आप उस पैटर्न को फॉलो करके भी यूज कर सकते हो। तो ये हो गया मार्केट स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ऐसे ही होती है गाइस, ठीक है। थोड़ा जो स्टार्टिंग वाला पैटर्न होता है उसको उसमें स्कैल्पिंग नहीं की जाती है। उसके बाद जो एरिया बचता है हमारा उसमें स्कैल्पिंग की जाती है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले आपने पैटर्न चेक करना कौन सा पैटर्न बना है। गाइस उसी तरह हम इथेरियम को भी देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हम चलते हैं इथेरियम चार्ट के ऊपर, इथेरियम में वही हमने पैटर्न फॉलो करना है। कितनी ट्रेड्स हमारी बन सकती थी, ठीक है गाइज। एक रेजिस्टेंस लेके चलना था, एक आपने सपोर्ट, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये मान लो आपका रेजिस्टेंस ज्यादा, ये एक तो ऊपर लगाई हुई है कैंडल, ठीक है। और यहाँ तक हमारा ये था, हमारा ये नेकलाइन मान के चलो। और यहाँ से यहाँ तक जो एरिया था हमारा लॉन्ग की तरफ, थोड़ा सा भी नेकलाइन के पास, या यहाँ से एक हमारा बाउंस बैक यहाँ से मिला था। ये वाला एरिया, यहाँ से कॉइन पंप हुआ था, आप यहाँ से चल सकते हो, ठीक है। यहाँ से जितनी ट्रेड्स बनती है आपकी लॉन्ग की बनती जाती है, ठीक है। जब भी यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए लॉन्ग, नीचे आए लॉन्ग, थोड़ा सा नॉर्मल प्रॉफिट दे, आपको जितना गैप बताया गया है $5 to $10, ठीक है गाइज। इस चीज को ध्यान रखना है, जितना आपको अमाउंट बताया जाता है, कितने बीटीसी पे लग रेंज होती है, बीएनबी के ऊपर लग रेंज होती है, और थीरम के ऊपर लग रेंज होती है स्कैल्पिंग करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता है यहाँ से आपने एक मार्केट हमारी ट्रेड फेल हो गई है, तो आपने इसको एक जो लास्ट वाली ट्रेड है आप उसको लॉस में बुक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने वेट करना है नेक्स्ट टाइम फ्रेम के लिए, ठीक है गाइज। हर पैटर्न स्कैल्पिंग करने के लिए इसी तरह से आपने यूज करना है। अब ये तो आ गई मेजर कॉइन की बात, अब चलते हैं कॉइन्स कॉइन्स की तरफ, नॉर्मल कॉइन्स, ठीक है। तो गाइज अब हम आ गए हैं कॉइन्स की तरफ, ठीक है, मेटी कॉइन्स की तरफ आए हैं। तो देखिए आप सबसे पहले वही यूज करना है अपने 4 आवर टाइम फ्रेम। आपने देख लिया 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ये थोड़ा सा बिरिश मोड में जाने की ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद आपने देख लिया कि बिरिश मोड में आ रहा है, तो आपने क्या करना है, स्मॉल टाइम फ्रेम पहले 15 मिनट्स, 15 मिनट्स में जाके चेक कर लेना अपने क्या हो रहा है। आपको पता नहीं ये 15 मिनट्स में हमारे पास ये आ रहा है, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने बना लेना है। उसके बाद ये नेकलाइन एक अकॉर्डिंग जो पैटर्न हमारा बना है उसके अकॉर्डिंग हम बना लिया हमने। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, शॉर्ट, जब भी नेकलाइन जो हमारे पास मीडियम नेकलाइन आ रही है उसके ऊपर कॉइन जाता है, शॉर्ट अगेन शॉर्ट अगेन शॉर्ट अगेन शॉर्ट, ठीक है गाइज। और हमारा जो स्टॉप लॉस, जैसे कि आपको बताया जाता है, जैसे पिछली वीडियो में बताया स्टॉप लॉस कैसे यूज करते हैं, और ट्रायलिंग स्टॉप लॉस सब कुछ बताया है, उसको यूज करके आपने इसमें प्रॉफिट बुक करते चलना है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको आपको पता है नीचे वाली की तरफ भी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आप ये नीचे कॉइन आ जाएगा। तो आपने इसमें ये नहीं करना कि आप इसमें बुलिश बुल सीजन पकड़ना स्टार्ट कर दो, कि यहाँ से लॉन्ग करना स्टार्ट कर दो, आपने इसमें लॉन्ग नहीं करना है, ठीक है। ये सब कुछ गाइस लाइव चल रहा है, सब कुछ लाइव बना रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ भी आ रहा होगा कि क्या कर रहा है कॉइन, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का काम ये कर रहा है, ये वाला पैटर्न रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और नीचे वाला सपोर्ट, और अगर सपोर्ट तोड़ने के यहाँ से बहुत ज्यादा चांस है, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा एक कॉइन मेजर। उसके बाद नॉर्मल सा कॉइन कोई और देखते हैं, जैसे एप्टोसी देख लेते हैं, इसमें अभी तक। बाकी एक ध्यान रखना कि कोई न्यूज बेस्ड कॉइन ना हो, ठीक है। अगर न्यूज बेस्ड कॉइन हो तो कब तक उसकी न्यूज है, कब तक उसका क्या सिस्टम चल रहा है, तो उसके आधार पर भी इंट्राडे कर सकते हो, ठीक है। स्कैल्पिंग थोड़ा उसमें मुश्किल होती है, और इंट्राडे हो जाता है उसमें। स्कैल्पिंग करनी हो तो ऑन द स्पॉट हो जाती है, एक कैंडल के ऊपर ही सिर्फ, ठीक है। इसमें भी देख सकते हो आप, ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके आ गया है, 15 मिनट में आपने चल देख लिया अपने रेजिस्टेंस को, ये ब्रेक तोड़ नहीं पा रहा है और नीचे की तरफ आ रहा है। तो गाइज इसमें भी नीचे के ही चांस बन रहे हैं, तो ये भी नीचे ही जाएगा, नेक्स्ट स्पॉट के ऊपर आके ही रुकेगा, ठीक है। इसमें भी आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है गाइज। ये ओनली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग है, ध्यान रखना। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के लिए थोड़ा अलग सिस्टम होता है, उसके लिए अगर आप चाहते हो वीडियो बनाऊं तो उसके लिए भी बना दूंगा अगली बार। लेकिन आपने ट्राई करना कि स्कैल्पिंग के लिए ज्यादा पैसा एक दिन में अर्निंग करने की स्टार्टिंग करनी है, ठीक है।
लेकिन ध्यान रखना हमेशा पैटर्न को देख के ही कुछ भी फॉलो करना है, पैटर्न को देख के ही करना है और स्टॉप लॉस जरूर यूज करना है। ठीक है गाइज, ये होगी आज हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसमें हम अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइज ऐसे होती है हमारी स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, जिसमें कि हम अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं बिना किसी ज्यादा रिस्क के और बिना मार्केट में टिके। जब भी आप टाइम आपको मिले, चाहे आपको डे का 10 से 5 से 6 घंटे मिले, तो उसमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो गाइज। ठीक है, अपने अमाउंट को ध्यान रखना है, कॉइन कौन सा देखना है जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो, और उसके बाद पैटर्न्स जरूर चेक कर लेना 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। उसके बाद आपने आना है 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ठीक है, उसके बाद स्कैल्पिंग करनी है 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। ना ज्यादा ऊपर तक पंप देखना है, ना ही डंप देखना है। ठीक है गाइज, जितना ही प्रॉफिट आपको मिले नॉर्मल प्रॉफिट में एग्जिट करने की स्टार्टिंग करनी है, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हो सके। ठीक है गाइज, आज की वीडियो का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो गाइज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री सिग्नल मिलते हैं और साथ में मार्केटिंग अपडेट दी जाती है। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।